एक सुनसान सड़क थी जहाँ एक आत्मा का साया था, मोहिनी, एक रूप बदलने वाली आत्मा। एक दिन राम सिंह किसी काम से उसी सड़क से आ रहा था, तभी मोहिनी अचानक उसके सामने आ गई। राम सिंह उसके पास गया और बोला, अरे इतनी रात में आप अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी ने अजीब तरीके से कहा, घर में मैं अकेली हूँ, चलो ना मेरे साथ। राम सिंह के मन में एक खराब विचार आया। दोनों गाड़ी में बैठे और मोहिनी के घर चले आए। मोहिनी ने कहा, तुम रुको, मैं अभी नहा कर आती हूँ। वह बाथरूम में गई और नहाने लगी, लेकिन राम सिंह बहुत ही घटिया इंसान था। वह चुपके चुपके उसे देखने लगा। तभी अचानक मोहिनी ने उसे देख लिया। अचानक वह हंसने लगी और गायब हो गई। राम सिंह चौंक गया। तभी अचानक मोहिनी उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। राम सिंह डर गया। सुबह राम सिंह की लाश सड़क पर पड़ी मिली। गांव वाले जानते थे ये किसने किया है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था और उनकी इस खामोशी के पीछे छुपा था एक राज। बहुत सालों पहले मोहिनी गांव की एक आम लड़की थी जो दिल की बहुत अच्छी थी। वह लोगों की बहुत मदद करती थी। लोग हमेशा कहते मोहिनी जैसी बेटी सबको मिले। उसकी सुंदर मुस्कुराहट देकर लोगों को सुकून मिलता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक सुबह गांव के सबसे बड़े गुंडे कालिया की नजर मोहिनी पर पड़ी। पहली नजर में मोहिनी उसे पसंद आ गई। कालिया उसके पास गया और अपने दिल की बात बता दी। मोहिनी ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वह डर गई। उसने कालिया को ना कह दिया। न सुनते ही कालिया बहुत गुस्सा हो गया और मोहिनी के साथ गलत काम करने लगा। मोहिनी ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कालिया के डर से कोई आगे नहीं आया। धीरे धीरे मोहिनी की मौत हो गई। उस दिन के बाद से उस सड़क पर उसकी आत्मा भटकती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। फिर एक दिन उस गांव के पास से एक गाड़ी जा रही थी। जैसे ही वह गांव के पास पहुंची वह रुक गई। अचानक उसमें से एक लड़का उतरा, राकेश। वह धीरे से लोगों के पास गया और बोला, भाई मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, यहाँ पेट्रोल पंप किधर है? गांव वालों ने राकेश को रास्ता बता दिया। राकेश गाड़ी को धक्का मारते मारते दुकान तक ले आया। दुकान वाले ने जल्दी से गाड़ी में पेट्रोल भर दिया। राकेश खुश हो गया और दुकान वाले को पैसे देकर वहां से चला गया। दुकान वाला हैरान था, अरे ये लड़का तो उस सुनसान रास्ते पर जा रहा है। रात होते होते सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। उसी वक्त राकेश वहां से जा रहा था। अचानक मोहिनी उसके पास आ गई। राकेश गाड़ी से उतरा और उसके पास जाकर बोला, बहन इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? राकेश के मुंह से बहन सुनते ही मोहिनी चुप हो गई। मोहिनी ने धीरे से कहा, मुझे मेरे घर तक जाना है। राकेश ने मोहिनी को गाड़ी में बैठाया और दोनों एक सुनसान महल पहुंच गए। मोहिनी ने उसे घर के अंदर बुलाया। राकेश अंदर गया। मोहिनी ने कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आती हूँ। मोहिनी एक कमरे में गई। राकेश बहुत देर तक बैठा रहा। अरे इस लड़की को इतनी देर क्यों लग रही है? राकेश उठा और धीरे से उस कमरे के अंदर देखा। राकेश चौंक गया, अरे ये मैंने क्या देख लिया? अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी थीं। राकेश हैरान रह गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक मोहिनी उसके सामने आ गई। मोहिनी ने अचानक अपना रूप बदल लिया। राकेश हैरान रह गया, अरे ये तो भूतनी है। उसने मोहिनी से माफी मांगी, मुझे जाने दो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मोहिनी ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? राकेश के पास कोई विकल्प नहीं था, उसने हाँ कर दी। मोहिनी ने उसे सारी बात बता दी। वहीं कहीं दूर कालिया लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी राकेश वहां आया। सर आपने कुछ ऑर्डर किया था? कालिया उसके साथ बाहर निकला। वहां एक सुंदर सी लड़की खड़ी, लेकिन अचानक उस लड़की ने अपना रूप बदला और मोहिनी बन गई। कालिया उसके सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन मोहिनी ने उसे मारकर अपना बदला ले लिया।